भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। तो आज तमाम सवाल करने वाले हैं हमसे। सर, अपर्णा यादव ने तो भाजपा ज्वाइन कर लिया, आपके गठबंधन के पारिवारिक लोग हैं, उन लोगों ने, मुलायम सिंह की बहू हैं, उन्होंने ज्वाइन कर लिया और भाजपा ने खुशी खुशी ज्वाइन भी करवाया। अपर्णा यादव अछूत परिवार की जेपी नड्डा, लक्ष्मीकांत वाजपेयी और स्वतंत्र देव पटेल ने ज्वाइन कराया। हम आपके माध्यम से उन लोगों से पूछना चाहते हैं कि किस गंगा जल से अपर्णा को धोया। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ? जब योगी आदित्यनाथ जी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली तो अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री आवास था, तो जब योगी जी उसमें प्रवेश करने से पहले गंगा जल से धोया था। मतलब कि यादव पिछड़ा अछूत है, उसी परिवार की अपर्णा यादव वो तो अछूत, तो किस जल से धोए हैं इसको तो पहले बता दें, नहीं तो भाजपा तो अपवित्र हो गई। जब गंगा जल से धो करके योगी जी हिले घर में और उसी घर में से अपवित्र घर से अपर्णा यादव निकली है, उनके यहाँ गई, तो वो तो पूरा भाजपा अपवित्र हो गई। पहले ये बता मैं। दूसरी चीज़ कि ससुराल से जब नाराज होती हैं महिलाएं तो मायके जाती हैं, ठीक है। अपर्णा यादव गई हैं नाराज होके, तो एक कोट लेके गई हैं इस नाते कि उनके भाई ने खिचड़ी नहीं पहुंचाया था। कौन है भाई उनका? जहां गई हैं वहां और कौन? अरे नाम तो बताइए। नाम नहीं जानते हैं? जो बिष्ट महाराज हैं उनके भाई जहां जाती हैं गाय को रोटी खिलाने, घास खिलाने, अपने भाई से खिचड़ी नहीं पहुंचाया, उसने गई हैं। तो नाराज होके कोई जाता है तो फिर महीना 2 महीना मायके में रहता है, फिर वो 2 महीने के बाद भाई देखिएगा 10 तारीख को जब बाजा बजेगा 10 मार्च को 10 बजे कि चल सन्यासी मंदिर में, तो अपर्णा यादव चली आएंगी यहाँ। तो फिर अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी में आएंगी? तब कहाँ जाएंगी? अरे जब उनके परिवार की वो है तो कहाँ जाएगी? और दूसरी चीज़ देखिए, अपर्णा यादव वहाँ गई हैं, बड़ी बाजा बजा रहे हैं भजपैया, ये कोट लेके गई बा, दूसरा वोट कत्तो दिया न पाई, ही बिना मतलब का चिल्ला तुम भजपैया सब। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा परिवारों को तोड़ने का काम करती है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी से ये सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव अपना घर नहीं संभाल पा रहे हैं, उनकी लोग चौखट से बाहर आते हैं तो हम उनको गले लगाते हैं। लक्ष्मीकांत वाजपेयी के पास भी परिवार होगा, अगर उनके पास बेटी होगी या बहन होगी तो निश्चित है कि वो अपने मायके जरूर आती होगी। शादी अगर उसकी हुई होगी तो मायके आती होगी। तो उसी तरह अपर्णा मायके गई है, उनको पता ही नहीं है, लक्ष्मीकांत जी को पता नहीं कौन बाभन है ये महाराज। इनको पता नहीं कि जब बेटी की शादी हो जाती है, ससुराल जाती है, तो 4 महीना 6 महीना के बाद कुछ टुनमुन होता है तो गुस्सा के मायके चली जाती हैं। खिचड़ी नहीं पहुंचाए तो फिर अपना गई है खिचड़ी का हिस्सा लेने, बांध के गठरी पटरी कुल लेके आएगी, देखिएगा। और मजे की बात कि जब परिवार में किसी की विदाई होती है ना तो पूरा परिवार जुटता है। अब योगी जी की विदाई होनी है तो भैया के वियोग में रोएगा कौन हुआ? अपर्णा के अलावा कौन रोएगा हुआ? तो इसी नाते तो बुलाएं कि आओ बहन हियाँ रहो, हमारी विदाई होने वाली है, कम से कम आज तो गिराओगी मेरे साथ, इस नाते गई है। तो आप लोग मान रहे हैं कि इस बार विदाई होगी भारतीय जनता पार्टी की? भाजपा के वोट देते हो? पत्रकार दुखी है, व्यापारी दुखी है, किसान दुखी है, नौजवान दुखी है, हर आदमी तो दुखी है। पिछड़ों का हिस्सा लूट लिया, 69,000 शिक्षक भर्ती, 68,500 छात्रवृत्ति। जब मैं मंत्री था तो 7 लाख सामान्य वर्ग के बच्चे, 700 करोड़ बजट, 25 लाख बच्चे पिछड़ी जाति की, उनको भी 700 करोड़ बजट। सामान्य वर्ग को, बच्चों को सबको छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति, पिछड़ों को नहीं। किस मुंह से वोट मांगने जाएंगे? जो वोट मांगने वाले लोग हैं उनको बेइज्जत कर दिया, स्टूल पर बैठा दिया केशव मौर्य डिप्टी सीएम को योगी जी ने। स्वतंत्र देव पटेल प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो बेचारे फाइबर की कुर्सी पर, योगी जी सोफा पर बैठेंगे। यही है वहाँ राष्ट्रवाद। तो भारतीय जनता पार्टी महंगाई, पूरे देश में महंगाई से त्राहिमाम है। योगी जी, मोदी जी के ललका साड़ से किसान परेशान है, त्राहिमाम वो कर रहा है। सड़क पे दुर्घटनाएं हो रही हैं, योगी मोदी जी के ललका साड़ से 70% मरीज ट्रामा सेंटर में जा रहे हैं, वहाँ त्राहिमाम है। जो बेरोजगारी, आज़ादी के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इतनी बड़ी बेरोजगारी पैदा हुई है।
पिछड़ों का हिस्सा लूटने में भारतीय जनता पार्टी एक नंबर, दलितों का आरक्षण, पिछड़ों का आरक्षण खत्म करने में लग गई है भारतीय जनता पार्टी। 3 हिस्सा खत्म कर दिया प्राइवेट में करके सभी विभागों को। तो किस मुंह से दलितों के पिछड़ों के बीच में वोट मांगने जाएंगे, वंचितों के बीच में किस मुंह से वोट मांगने जाएंगे? लेकिन बैकवर्ड नेता जितने भी हैं, चाहे केशव मौर्य हों या फिर स्वतंत्र देव पटेल हों, ये लोग कह रहे हैं जितना सम्मान बैकवर्ड का भारतीय जनता पार्टी में है वो किसी दल में कभी नहीं मिला है। हम लोगों को सम्मान जिस तरह से मिल रहा है वैसा कहीं भी किसी भी दल में किसी भी नेता को नहीं मिलेगा। बहुत सही कह रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में मंच पर केशव मौर्य का कलराज मिश्रा ने हाथ झटक दिया, घाट बैकवर्ड बिरादरी के तुम इधर कैसे चले आए जी, हाथ पकड़ने, डांट के भगा दिया। यही सम्मान है। वो जो बेचारा वहाँ महाराष्ट्र का वो अठावले, वो हाथ उठाया पकड़ने के लिए तो भाजपाई हथवा नहीं छू रहे हैं, चूंकि अछूत है। यही है सम्मान। फाइबर की कुर्सी पे बैठाएंगे पटेल को, यही है सम्मान। इन्हें लोडर हैं, लोडरन के ऐसा है मोचा मढ़िया, वो क्या कहते हैं, ईंटा और मचिया पर बैठाते हैं, मोढ़ा पर पूरा का बना के, वही में इन्हें खुश रहते हैं। ये नहीं पूरे पिछड़ों का अपमान हो रहा है। पिछड़ों का हक नहीं मांग सकते। 1700 थाने, 826 ब्लॉक, 75 जिले, उसमें पिछड़े दलित का हिस्सा नहीं मांग सकते। बहुत हिस्सा मिलता है, बहुत इज्जत है। यही तो इज्जत है इनकी। सपा में गुंडों को बढ़ावा मिलता है, ऐसा भी कहा गया है, और रोजाना बयानात आते हैं इस तरह के, चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हों, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद हों या फिर दूसरे लोग हों, यही कहते रहे हैं कि सपा में गुंडों को बढ़ावा मिलता रहा है और हमारे यहाँ गुंडों को हम जेल भेजते रहे हैं। देखिए, एक साइकिल चोर दूसरे को साइकिल चोर समझता है, ठीक है। जितने मुकदमे केशव मौर्य के पास थे, जितने मुकदमे योगी आदित्यनाथ के पास थे, क्या अपने गृहबान में झांक के देखे? दिल्ली की पार्लियामेंट में यही योगी जी रो रहे थे औरत की तरह, भूल गए वो दिन? सारे मुकदमे तो इन लोगों ने अपना वापस किया है। जमीन पर कब्जा करने का काम केशव मौर्य, दंगा भड़काने का काम, जितने मुकदमे थे योगी के ऊपर, यही ने किए हैं। अपराधियों को संरक्षण देने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। उदाहरण देखिए, स्वामी चिन्मयानंद बलात्कारी को संरक्षण देने का काम योगी ने किया। आपके उन्नाव रेप कांड में देखिए, कुलदीप सेंगर को संरक्षण देने का काम योगी ने किया। बलिया में पाल की हत्या होती है, अपराधी को संरक्षण देने का काम योगी ने किया। और धनंजय, और तो छोड़ दीजिए, इधर देखिए गोरखपुर में जो घटना हुई, संरक्षण देने का काम किया योगी जी ने। और मजे की बात देखिए इनकी सरकार में कैसे देते हैं। ब्राह्मण हरशंकर तिवारी के यहाँ छापा पड़ेगा, ब्रिजेश मिश्रा के छापा पड़ेगा, बाभन है। विजय मिश्रा के छापा पड़ेगा, बाभन है। खुशी दुबे, उस बेटी का क्या कसूर? 4 दिन पहले वो अपने ससुराल आती है, हो बेशक ससुराल में उसके माफिया गुंडा हो सकते हैं, लेकिन उस बेटी का क्या कसूर? 4 दिन पहले आती है, ब्राह्मण होने के नाते उसको जेल में कर दिया। 25,000 का इनामी क्रिकेट के खेल में, खुशी दुबे ब्राह्मण होने के नाते खुशी दुबे जेल में, और 25,000 का इनामी योगी जी का बिरादर क्रिकेट के खेल में। यही है कानून का राज। ब्राह्मण के खिलाफ कार्रवाई होगी, बैकवर्ड के खिलाफ कार्रवाई होगी, दलित के खिलाफ कार्रवाई होगी, अल्पसंख्यक के खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन ठाकुर के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। बुलडोजर रुक जाता है, या तो तेल रुक नहीं खत्म हो जाता है, या वो चलता नहीं है। यही है 100 मुकदमे, 80 मुकदमे, 50 मुकदमे, 40 मुकदमे उनकी बिरादरी के संरक्षण देते हैं और कहते हैं मैं कानून का राज करता हूं। पूछिएगा, हिम्मत है अगर मर्द है केशव मौर्य और स्वतंत्र देव पटेल अगर मर्द हैं, तो मेरे प्रश्नों का उत्तर उनसे पूछ लीजिएगा कि ओम प्रकाश राजभर ने पूछा है कि 100 मुकदमे ठाकुर के ऊपर, 80 मुकदमे ठाकुर के ऊपर, 50 मुकदमे ठाकुर के ऊपर, तेरा बुलडोजर वहां क्यों नहीं गया? उसका घर क्यों नहीं गिरा? खाली ब्राह्मण का गिराओगे, बैकवर्ड का गिराओगे, मुसलमान का गिराओगे? यही ठिका लिए हो तुम लोग? यही तुम्हारा राष्ट्रवाद है? पूछिएगा उनसे। ये ओम प्रकाश राजभर तुमसे पूछा, बताओ। और नहीं तो दोबारा मिल गए तो पूछूंगा कि कोयरी राम मुख्यमंत्री बनत रहला, यह भजपैया कुल कहला कि चला तुम बिरादरी के जोड़ा। पूरा बैकवर्ड जुटा बेचारा कि केशव देव मौर्य ये कोयरी मुख्यमंत्री बन जाई, पिछड़ा करना राज होई, और उत्तराखंड से ले आए उत्तराखंडी बना दिए मुख्यमंत्री, इनको शिखंडी बना के लटका दिए कि लटक रेवा की तरह। तो काफ़ी नाराज़ हैं ओम प्रकाश राजभर, गुस्से में है। बैकवर्डों को सम्मान नहीं मिला, केशव मौर्य के नाम पे वोट लिया गया, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बनाया गया। इन सब चीज़ों से काफ़ी नाराज़गी है। साथ ही साथ अपर्णा यादव को लेकर भी उन्होंने भाजपा पे तंज कसा है
कैमरामैन नूर आलम अंसारी के साथ सीमाब नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।